वेलकम टू द अल्टीमेट सीजन रिव्यू ऑफ आईपीएल टीम्स पार्ट 4। कुछ टीम्स के लिए तो ये सीजन शानदार रहा, वहीं बाकी टीम्स वालों के जवाब भी ढूंढती रहीं। और आज बात होने वाली है कुछ ऐसी तीन टीम्स की। तीन टीम्स, तीन डिफरेंट स्टोरीज बट एक कॉमन थीम, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट उनके फैंस के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए और उन सभी सपोर्टर्स के लिए जो कि इन टीम्स को दिल और जान के साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन तीनों ही टीम्स की किस्मत ने भी नहीं साथ दिया, क्योंकि इन तीनों ही टीम्स के लिए आईपीएल से ज़्यादा तो हॉस्पिटल के बेड का खर्चा आया है। और इस खर्चे को और बढ़ाने के लिए अपनी टीम्स को सुधारने के लिए ये तीनों ही टीम्स हार्दिक पांड्या को लेने के लिए ज्यादा ही उतावली हो रही हैं। वहीं पंत और कुलदीप का ट्रेड भी कंफर्म हो गया है। पर मेन क्वेश्चन तो ये है कि किसको मिलेगा हार्दिक, किसकी टीम होगी स्ट्रॉन्ग और पिछले सीजन कैसी रही इन टीम्स की परफॉर्मेंस। इन सभी चीजों की बात होने वाली है इस जबरदस्त सी वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर हम केकेआर से शुरुआत करें तो 2024 का आईपीएल जीतने के बाद मेगा ऑक्शन इनका सारा काम खराब कर दिया। इसकी वजह से ये अगले दोनों सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए। गलत ईयर लेने का तो इनको चूना लगा ही, साथ के साथ इन्होंने रहाणे को कैप्टन बनाकर एक और माइंडलेस डिसीजन ले लिया। रहाणे ने इस सीजन बस 335 रन बनाए, वो भी बस 135 की स्ट्राइक रेट के साथ। ऊपर से इनको ओपनिंग का स्लॉट देकर टीम की सारी वार्ड लगवा दी। इनके ओपनिंग पार्टनर फिन एलन ने 321 रन बनाए, पर उनकी स्ट्राइक रेट 221 की थी। पर शायद से इनकी टीम मैनेजमेंट को इनकी परफॉर्मेंस रास नहीं आई, इसीलिए ये टीम साइफर्ट को खिलाने लगे। पर उन्होंने भी 3 मैचेस खेलकर बस 19 रन ही मारे थे। इनकी टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर अंकुरिश रघुवंशी थे। तो गैस करो इनके कितने रन होंगे। 700 बहुत ज्यादा हैं, 600 नहीं, 500 ये भी नहीं, 422 रन थे इनकी हाईएस्ट रन स्कोरर के। ये स्टैट काफी है बताने के लिए कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी खराब रही है बैट के साथ इस सीजन में। कैमरून ग्रीन ने 322 रन मारे, वहीं बॉलिंग के साथ 7 विकेट्स भी ली। लेकिन मुझको इन पर पूरा भरोसा है कि आने वाले सीजन में इम्प्रूव ही करेंगे। रिंकू भी इस सीजन में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे। वहीं इनके पार्टनर रमनदीप तो बिल्कुल भी नहीं चल पाए। वहीं रोमन पोवल जो मेजर लीग फिनिशर की तरह खेल रहे थे, उनकी स्ट्राइक रेट बस 135 की थी। इनके दो स्पिन ऑलराउंडर्स अनुकूल रॉय और सुनील नारायण की बैटिंग के साथ इतनी ज्यादा बारी नहीं आई, पर बॉलिंग के साथ इन दोनों का ही सीजन अच्छा गया। स्पेशली सुनील नारायण जिनकी इकोनॉमी 7 से भी कम की थी। वरुण चक्रवर्ती का वर्ल्ड कप में तो ऐसा लग रहा था कि इनका करियर खत्म ही होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग से अच्छा फाइट बैक किया इस सीजन में। स्पिन बॉलिंग तो इनकी अच्छी रही, लेकिन फास्ट बॉलिंग के साथ इनका बहुत ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि इनके मेन फास्ट बॉलर्स अनअवेलेबल थे। पर इस सबका फायदा उठाया कार्तिक त्यागी ने, जो कि 18 विकेट्स लेकर इनके हाईएस्ट विकेट टेकर बने। पर उनकी मेन वीकनेस ये है कि वो काफी बार लाइन और लेंथ से भटक जाते हैं। बस ये एक चीज सुधर जाए, क्वालिटी बॉलर तो वो है ही। लखनऊ की टीम की बात करें तो स्टेबिलिटी शब्द तो इनके 5 मील दूर से ही पाई लागू बोल के भाग जाता है। ऑलराउंडर्स इनके पास थे ही नहीं, ऊपर से ओपनिंग में इतने ज्यादा चेंजेस किए कि क्या ही बताऊं। और जिसको इतना भरोसा कर कैप्टन बनाया उसकी तो आप बात ही नहीं सुनते। वो बेचारा कहता फिर है कि देयर वर टू मेनी वॉइसेस इन द ड्रेसिंग रूम। अब कैप्टनसी तो छोड़ो, वो बेचारा टीम में रुकने को राजी तक नहीं हुआ और वो 15 करोड़ की डील में दिल्ली में चला गया और कुलदीप यादव एलएसजी में आ गए। पहले पता नहीं इन्होंने बिश्नोई को क्यों छोड़ा था, शायद से इनको दिग्वेश राठी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा आ गया था। लेकिन अब जो कुलदीप यादव को लाना चाहते हैं। और कैप्टनसी में हार्दिक की बात तो चल रही है, लेकिन साथ के साथ सूर्या की रूमर्स भी आ रहे हैं। ऊपर से संजीव गोयनका और ललित मोदी का अलग लेवल का सीन चल रहा है। ललित मोदी कह रहे हैं कि इनको तो किसी टीम को ऑनर ही नहीं होना चाहिए और जो इनके बेस्ट मीम बनाएंगे उनको रोलेक्स मिलेगी। वैसे गोयनका जी अपने फैंस के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचते हैं। हर सीजन में जर्सी चेंज और लोगो चेंज हो जाता है, जिससे कि इनके जो थोड़े बहुत फैंस भी है वो पब्लिक में मुंह छिपा सके और जो नए फैंस बनना चाहते हैं वो बन ही ना पाए। मिचेल मार्श इनके लिए बेस्ट प्लेयर निकल कर आए, जिन्होंने कि 550 रन का सीजन दिया। इनको एडन मार्करम को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप उनका यूज तो कर नहीं पा रहे और वैसे भी आपको अब ओपनिंग में जोश इंग्लिश तो मिल ही गए हैं, तो उनका कुछ फायदा नहीं होगा।
पूरन का भी लगता है कि खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने बस 200 का सीजन दिया इस बार और उसमें भी आधे रन लास्ट के 3-4 मैचेस में ही आए होंगे। तो आप अगर चाहो तो उनको रिलीज कर 21 करोड़ तो फ्री अप कर ही सकते हो और शायद से ऑक्शन में बायबैक कर लो। इनके फिनिशर्स की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी सीजन में और आयुष बुदौनी को आपने ऊपर नीचे करके और भी ज्यादा खिचड़ी पका दी। मुकुल चौधरी के लिए ये सीजन थोड़ा बहुत अच्छा तो गया लेकिन अभी वो पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं हो पाए हैं। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मोहसिन खान, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव के लिए ये सीजन अच्छा गया। आपको वेश खान और मयंक यादव को तो जरूर लीज कर देना चाहिए क्योंकि दोनों ही 10 करोड़ की ज्यादा से रकम में आए थे। पर मुझे लगता है कि प्लेयर लीज करने से कुछ नहीं होगा, इस सारी टीम को ही आईपीएल से लीज कर देना चाहिए। अब बात करते हैं थाला के बम्बू पर अपना तंबू टिकाने वाली सीएसके की, क्योंकि जब तक थाला कैप्टन थे तब तक ही सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद तो ड्रॉट ही आया है। शायद से इसलिए हार्दिक के आने के रूमर्स चल रहे थे इस टीम में, पर उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हार्दिक के साथ हमारी कोई बातचीत तक नहीं हुई। आई नो सीएसके फैंस ऋतुराज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं पर उसके स्टेट्स रहाने की इक्वल थे, तो आप सोच सकते हो कि कितना बुरा सीजन गया है ये। ऊपर से ये खुद ओपनिंग कर रहे थे आयुष मात्रे की जगह और इनकी स्ट्राइक रेट 123 की थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आयुष मात्रे और उर्विल पटेल के होते हुए आप इनसे पावर प्ले में ओपनिंग क्यों करा रहे हो। पर इनके ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन का सीजन तो अच्छा ही गया क्योंकि उन्होंने 500 के आसपास रन मारे। कार्तिक शर्मा के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द आईपीएल में अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे, लेकिन लास्ट में आते आते तो उन्हें अपने प्रदर्शन के जलवे दिखाए। इनको में भी आप टीम में रख सकते हो लेकिन प्रशांत वीर को तो डेफिनेटली रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि 14 करोड़ देकर आपने उनसे कुछ ज्यादा खास करवाया नहीं, लेकिन आप अगर बायबैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनके बेबी एबी ने तो इस बार पूरा डिसअपॉइंट किया और इस बार सिर्फ 150 रन ही मारे। इन्होंने इस सीजन शिवम दुबे को फिनिशर का रोल देने की कोशिश की बट आई थिंक उनको थोड़ा ऊपर ही खिलाना चाहिए था और उनका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। आई थिंक सरफराज खान भी डिसेंट कर रहे थे लेकिन पता नहीं वो हर एक टीम से ड्रॉप कैसे हो जाती हैं। इनके लिए सबसे बड़े पॉजिटिव तो जेमी ओवर्टन ही रहे, पर कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने तो इनको अपनी टीम में भी नहीं रखा था आईपीएल से पहले। बॉलिंग में इंजरीज ने तो इनका सीजन डिरेल किया ही, साथ के साथ नूर अहमद जो इनके मेन स्पिनर थे वो भी नहीं चल पाए। बॉलिंग में इनके लिए सबसे बड़े पॉजिटिव तो अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी रहे। इन दोनों ने बॉलिंग अटैक में जान डालकर टीम को फाइटेबल तो बनाया। इनको सबसे पहले मैट हेनरी और जैक फॉक्स जैसे न्यूजीलैंड कोटा प्लेयर को बाहर करना चाहिए। अगर आपको न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर चाहिए थे तो जैकब डफी को क्यों नहीं लिया। साथ के साथ आप राहुल चार को भी रिलीज करने के बारे में सोच सकते हो जिसको आपने 5 करोड़ दिए थे। अगर हार्दिक आरआर नहीं जाता और इनमें से किसी एक टीम में आता है तो इन तीनों टीम्स की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिख सकती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।